ए इनवर्स निकालना सीखिएगा। तो इस वीडियो में मैं इनवर्स निकालना चलिए सीखते हैं, ठीक है। तो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे से होंगे। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल फिजिक्स एनालिसिस सेंटर में। आज हम देखेंगे क्लास 12th मैथ के बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक ए इनवर्स ज्ञात करना, ठीक है। तो ये हर साल बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है 8 नंबर में। तो इससे हम ए इनवर्स निकालना सीखते हैं। तो ए इनवर्स जो फार्मूला होता है वो होता है ए इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ए अपान सार्डिक ए। और इसमें एक मेन पॉइंट है कि ए इनवर्स का अस्तित्व तभी होता है जब एडजॉइंट ए का जो मान है वो हमारा 0 ना हो। चूंकि जब 0 होगा तो यहाँ पर 0 रखेंगे तो अपरिभाषित हो जाएगा ना, उस कंडीशन में हम ए इनवर्स का मान फाइंड नहीं कर सकते हैं। सो पहले हम ए इनवर्स एडजॉइंट ये सार्डिक ए का मान ही ज्ञात करते हैं। तो सार्डिक ए का मान यहाँ पर हम ज्ञात करते हैं। क्या है, 1 है 3 है 3 है, 1 है 4 है 3 है, 1 है 3 है 4 है। सो गुणा करने का अब हम करेंगे R1 के सापेक्ष प्रसार करने पर। तो गुणा करने का मेथड होता है जब हम R1 के साथ करेंगे तो ये प्लस में होता है, ये माइनस में, फिर ये प्लस में। तो 1 इंटू ये रो हटाएंगे हम, ये कॉलम हटाएंगे तो ये हो जाएगा 4 4 जा 16 और 3 त्रिका ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा -3, ये आपकी ये हटेगा 4 - 3, फिर ये हो जाएगा +3। अब की हम ये हटाएंगे और ये तो हो जाएगा 3 - 4, ठीक है। तो ये हम यहाँ पर ये हो जाएगा 1 इंटू 7, ये हो जाएगा -3, ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा +3 और ये हो जाएगा -1। सो ये है 7 - 3 इंटू -3, तो ये हो जाएगा 7 - 6 इज इक्वल टू 1। मतलब सार्डिक ए का जो मान आया वो 1 आया है। चूंकि ये 0 नहीं है इसलिए हम ए इनवर्स का मान फाइंड आउट कर सकते हैं। अब यहाँ पर हम निकालेंगे एडजॉइंट ए। एडजॉइंट ए हम निकालेंगे, ये होता है A11, A12, A13, फिर है A21, A22, A23, फिर है A31, A32, A33। यहां पर एक इंपॉर्टेंट बात है कि जब इस ए के नीचे जो अंक हैं उनको जोड़ने पर जब सम आता है, जब सम आए तो चिन्ह हम प्लस का लेंगे, ठीक है। नोट पॉइंट आप लोग ध्यान में रखिएगा, ठीक है। अभी उस वे में मैं कराऊंगा तो कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। यहाँ पर सिर्फ एक ही आप पॉइंट को ध्यान में रखिए कि यदि ये जो अंक हैं इनको जोड़ने पर सम आए तो हम प्लस में लेंगे, और जो जब विषम आए तो इसमें हम माइनस से जो अंक आएगा उसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो इसको आप ध्यान में रखिएगा। अब हम A11 ज्ञात करते हैं। यहाँ पर देखिए ये है A11। सो ये और ये हम हटाएंगे तो 4 4 चौक 16 -9 इज इक्वल टू 7, तो ये हो जाएगा 7, ठीक है। अब A12 मतलब ये हटाएंगे और ये तो ये हो जाएगा 4 - 3, 4 - 3 मतलब 1 आएगा, और इसमें देखिए विषम है तो माइनस से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हो जाएगा -1। फिर हम ये और ये हटाएंगे 3 - 4 तो ये हो जाएगा -1, ठीक है। क्लियर है ना। अब हम करेंगे A21। तो अब की बार ये हटा, ये पूरी लाइन और ये पूरी लाइन, ये और ये, ठीक है। तो ये हो जाएगा 4 3 12 -9, 12 - 9 इज इक्वल टू 3। चूंकि ये विषम है तो ये हो जाएगा -3, ठीक है। ये -3 है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। अब हम A22 मतलब ये लाइन हटी और ये लाइन हटी तो हो जाएगा 4 - 3, 4 - 3 इज इक्वल टू 1।
तो ये सम ही है, इसलिए इसे हम प्लस से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही होगा। अब है A23, मतलब ये लाइन और ये लाइन है T, ये लाइन 3 - 3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पर 0। ठीक है, तो 0 में माइनस करें या प्लस करें कोई मतलब नहीं। अब है A31, ये आपकी हटाएंगे हम, और ये A31, क्योंकि ये A31 है ना, तो ये हटा, तो 3 त्रिक का 9 - 12, 9 - 12 इज इक्वल टू -3। ठीक है, ये हो जाएगा -3। अब की ये हटा और ये हटा, ये हटा और ये हटा। ठीक है, तो 3 - 3 तो ये हो जाएगा 0। A33, तो ये हटा, तो 4 - 3 इज इक्वल टू 1। ठीक है, क्लियर है ना। अब इसको हम सिंपल में लिख लें तो ये आया हमारा 7 - 1 - 1, और ये आया -3 1 0, और ये आया -3, ये आया 0, ये आया 1। एडजॉइंट निकालने के लिए हम क्या करते हैं, इसका एडजॉइंट ए निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसका परिवर्त ज्ञात करेंगे, ट्रांसपोज करेंगे। तो ट्रांसपोज करेंगे, हम ट्रांसपोज करते हैं तो आप जानते हैं रो का कॉलम बना देते हैं और कॉलम का रो। तो इसलिए हो जाएगा 7 - 1 - 1, और ये हो जाएगा -3, और ये 1, और ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा -3, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 1। ये क्लियर है ना। अब हम जानते हैं A इनवर्स इज इक्वल टू होता क्या है। A इनवर्स इज इक्वल टू होता है, चूंकि हम जानते हैं होता है एडजॉइंट A अपान सारणिक A। तो सारणिक A का मान जो है हम इसको यहीं पर लिख लेते हैं। ठीक है, तो चूंकि सारणिक A का मान आया है 1 ही आया है, तो 1 में इसमें हम डिवाइड करेंगे तो वही आ जाएगा। तो ये आ जाएगा -1 -1, ये -3 1 0, और ये हो जाएगा -3 0 1। तो ये हमारा A इनवर्स आ गया एकदम आसानी से। ठीक है, तो ये है A इनवर्स निकालने का तरीका। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को आसानी से समझ में आ गया होगा। तो इस वीडियो में इतना ही। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, और चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कीजिए। ऐसे ही इजी वे में मैथ को समझने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में अन्य टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।